नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इन्वर्स का ही, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एंड लेट जी बी इनवर्स ऑफ एफ, देन फाइंड जी डैश ई क्यूब, बराबर ना। तो क्या बोला है, लेट जी बी इन्वर्स ऑफ एफ, तो एफ इन्वर्स एक्स क्या है अपना जी एक्स, इन्वर्स को उधर ले गए तो ये बन गया एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है। अब किया इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर बना 1, इधर बना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो ये बना एफ डैश जी एक्स चेन रूल से मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो जी डैश एक्स आ गया अपने पास 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश जी एक्स, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस से अपन बढ़ते हैं, अपने को क्या निकालना है ये, तो अपन ने पुट किया जी डैश ई क्यूब विल बी 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ ई क्यूब। तो जी ऑफ ई क्यूब की वैल्यू पता करने के लिए मैंने ऐसे बनाया 2, ठीक है, इसको बोला एफ, तो ये बोला जी, तो जी के अंदर ई क्यूब डालने पर क्या आंसर आएगा, तो मैंने बोला वही आंसर आएगा, मान लो कि लेट एक्स डालने पर आएगा, लेट एक्स, लेट अल्फ़ा मानते हैं, विल बी आंसर, बराबर ना। मीन्स जी ऑफ ई क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, एफ का इन्वर्स था, एंड एफ ऑफ अल्फ़ा विल बी ई क्यूब बिकॉज इन्वर्स, बराबर ना। तो एफ ऑफ अल्फ़ा विल बी ई क्यूब, तो ये बना अपना ई की पावर अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई की पावर 3। अल्फ़ा क्या दिख रहा है आपको 1, अल्फ़ा कितना दिख रहा है 1, तो जी ऑफ ई क्यूब आया अपना 1, इसको यहाँ पुट किया तो ये बना अपना 1 अपॉन एफ डैश 1। अब निकालना है मेरे को एफ डैश, ठीक है। एफ डैश एक्स होगा ई का फंक्शन, ई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, ई में तो जो होता है वही लिख देते हैं अपन, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ निकालता हूँ मैं एफ डैश एक्स और फिर उधर पुट कर दूँगा, तो एफ डैश एक्स कर रहा हूँ मैं, तो एफ डैश एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है भाई, एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अंदर वालों का करना पड़ेगा ना, तो एक्स क्यूब का होगा, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है तो मैं लिख देता हूँ, फिर आप समझ लेना है ना। एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सिंपल है ना। अपन ने लगाया चेन रूल, तो ई की पावर में जो भी होता है उसका तो वही रह जाता है, उसके बाद अंदर वाले का करना रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, अपने को निकालना है एफ डैश 1, तो x को 1 पुट करेंगे, उसमें x को 1 पुट करेंगे तो ई की पावर 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 6, तो एफ डैश 1 आएगा अपना ई की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब 6 ई क्यूब, बराबर ना। यहाँ पुट कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 6 ई क्यूब, बराबर ना। तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ फंसने वाली जगह है ना, गलत होने के चांसेस वो यही हैं, मतलब यहाँ तक क्लियर है, देख के पता लगता है ई क्यूब प्लस जी ऑफ ई क्यूब पता नहीं होता है, तो उसके लिए ये डायग्राम बना लो, ई क्यूब एफ का इन्वर्स जी में ई क्यूब डालने पर जो आंसर आएगा वो निकालना है, तो हमने बोला वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को एफ में डालूँगा तो वो ई क्यूब आएगा, अल्फ़ा को एफ में डाला ई क्यूब, सोल्व किया, अल्फ़ा आ गया 1, अल्फ़ा आया 1,
उसको अपन ने पुट कर दिया, बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस 1 एफ डैश 1। अब एफ डैश से काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट G इज इनवर्स ऑफ f and f dash x is equals to 1 upon 1 plus x raised to power n. Prove that g dash x is equals to 1 plus gx raised to power n, ठीक है। तो भाई पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, जी बी इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1, जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, जी एक्स, एफ डैश एक्स दिया हो, एफ डैश एक्स डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जी एक्स, तो इसमें अपन ने एक्स की जगह जी एक्स पुट, तो ये बना एफ डैश ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पर तो जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 जी एक्स रेज टू पावर एन, सब जानते हैं, रेज टू पावर एन मतलब कुछ नहीं था, ये तो बहुत इजी था, हिंस प्रूव्ड, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। ये कुछ नहीं था भाई, है ना। क्या किया, इन्वर्स दिया हुआ था, ये लाइन लिखी, इन्वर्स को उधर ले गया मैं, डिफरेंशिएट। अब मेरे को निकालना था जी डैश एक्स, तो उसके लिए ये बना, तो एफ डैश गिवन था मेरे को, एफ डैश ऑफ जी एक्स निकालना था, तो एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दिया, रेसिप्रोकल कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग है अपनी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बेचारा इनवर्स है ना, पहले लिख देते हैं फिर प्रूफ कर देंगे इनका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस एक माइनस लग जाता है, यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसमें माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा इसमें आता है मोड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें -1 अपॉन मोड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब अपने को करना रहेगा प्रूफ, सही बात है कि नहीं। तो चल दो करते हैं अपन इनके प्रूफ, ठीक है, लिख लिए, ओके गुड। तो फर्स्ट कर लेता हूँ मैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, बराबर ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स तो इससे ये मीनिंग होगा कि साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स डालूँगा तो एक्स आएगा, इनवर्स को उधर लेके चला गया, बराबर ना, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो ध्यान देना। देखो इनवर्स क्या देता है, एंगल, वो एंगल जिसको साइन में डालने पर इनवर्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ जानो, जो इनवर्स होता है ना वो करीब होता है अपना एंगल।
तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एंगल, वो एंगल जिसको साइन पर डालने पर एक्स आ जाए उसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। अभी अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सीख लेंगे और फिर दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इससे काम हो जाएगा कि ये होता है गरीब अपना एंगल। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एंगल। तो इनवर्स जो आंसर देता है वो एंगल होता है जिसको साइन में पुट करने पर एक्स आ जाए। तो इससे भी देख सकते हैं, अभी बस ये इन्वर्स फंक्शन है, इसको इधर लाएंगे तो एफ में चढ़ेगा और एफ ऑफ एक्स। अब कर देंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन। तो फाइंड करना है अपने को एफ डैश एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एफ ऑफ एक्स, साइन का हो गया, अब अंदर वाले का किया तो एफ डैश एक्स, इधर आया 1। तो एफ डैश एक्स आया 1 अपॉन कॉस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इन दोनों से मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, सिर्फ इससे। एफ ऑफ एक्स अगर एंगल रहता है, ठीक है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1, साइन एक्स का एंगल ये है तो उससे डायग्राम ऐसा बनेगा, ये लेंथ होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं लिखूँगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर दिया तो एफ डैश एक्स आया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिक्टो तरीके से आप कोस का कर सकते हैं, मैं करूँगा अब टेन का, ठीक है। तो सेकेंड है प्रूफ ऑफ, रुको यार वो एक पूरा शॉर्ट नहीं मिला होगा शायद आपको, इत्मीनान से देख लो इसको, ठीक है। देख लिया आपने, इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, ठीक है। वही प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं, बराबर। अब करते हैं टेन का अपन डिफरेंशिएशन अगले वीडियो से।